रक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में टी सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया है और कहा कि रक्षाबंधन से पहले रक्षा का ये नया संकल्प है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रक्षा क्षेत्र में एमपी को मिली बड़ी सौगात। जबलपुर में टी सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन। सीएम मोहन यादव ने जताया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार। सीएम मोहन बोले, रक्षाबंधन से पहले रक्षा का नया संकल्प। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। मध्य प्रदेश को रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में टी सीरीज टैंक के ओवरहॉल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और विधायक अभिलाष पांडे समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जबलपुर में शुरू होने जा रहे ये टी सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट ने न सिर्फ सेना को मजबूती देगा बल्कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी नई गति देगा। सक्रियता और कमिटमेंट के साथ कार्य किया है, वह प्रशंसनीय है। साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में नई नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन इन्वेस्ट एमपी 3.0 के माध्यम से पारदर्शी एवं सुगम अनुमोदन व्यवस्था तथा उद्योग अनुकूल नीतियां राज्य को निवेश के आकर्षक केंद्र के रूप में स्वाभाविक रूप से स्थापित कर रही हैं। विशेष रूप से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 3073 हेक्टेयर भूमि पर रक्षा विनिर्माण की संभावनाएं और 16,960 करोड़ से अधिक के प्रस्तावित निवेश इस दिशा में राज्य की महत्वाकांक्षी सोच को भी दर्शाते हैं। साथियों, यह प्रयास मध्य प्रदेश को भारत का अगला प्रमुख डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की मजबूत नींव रख रहा है। इन सब अचीवमेंट्स के लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज जिस फैसिलिटी का हम यहां भूमि पूजन आज किया है, यह प्रोजेक्ट कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है। यह अपने आप में भारत की बढ़ती हुई टेक्नोलॉजिकल कंसिस्टेंस, हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और डिफेंस सेक्टर में हमारे बढ़ते कॉन्फिडेंस की एक यह नई मिसाल है। यह प्रोजेक्ट हमारे उन सैनिकों के लिए एक वरदान सिद्ध होगी जो इन टैंक्स के सहारे दुश्मनों को नेस्त नाबूद कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यह प्रोजेक्ट जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के स्थानीय लोग, हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे छोटे उद्यमी के जीवन में भी समृद्धि और रोजगार के नए दरवाजे भी खोलने वाला है। साथियों, आजकल की दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया किस तरह की स्थिति से गुजर रही है, मैं समझता हूं यह चीजें किसी से छिपी नहीं है। टेलीविजन पर बैठकर खबरें देखते हुए एक आदमी भी यह आराम से समझ सकता है कि किस तरह से दुनिया में, खासकर रक्षा क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं। ड्रोन्स और मिसाइल्स की बातें अब बहुत सी विशिष्ट जगहों से बाहर निकलकर आम जनता के बीच भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि रक्षाबंधन कल है, लेकिन आज बॉर्डर के लिए रक्षा का संकल्प नए प्रयोग के साथ हो रहा है। इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया। नगर और जिसके नाम के साथ ही बल लगा हुआ है, ऐसा जबलपुर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे सबके आदरणीय और यशस्वी रक्षा मंत्री का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनके रक्षा मंत्री के कार्यकाल में देश के दुश्मनों के अंदर डर के मारे कंपायमान हो जाता। जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के। गौरवशाली हमारे वर्तमान के इस दौर के अद्वितीय पराक्रम की धनी सेना और जिस प्रकार का समय चल रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
सभी प्रकार से जैसा बदलाव आ रहा है, अभी मैं थोड़ी सी बात इसमें बाद में करूंगा। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिनके नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग अलग अलग प्रकार से नए नवाचार भी कर रहा और कार्यक्रमों के साथ विभाग की गुणवत्ता के साथ अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति भी कर रहा है। इसी अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान आशीष दुबे जी, माननीय विधायक अशोक दास रोहाणी जी, रक्षा सचिव श्रीमान संजीव कुमार जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर गरिमा भगत जी, सत्यव्रत मुखर्जी जी, इस अवसर पर इस नगर से आमंत्रित जन, पत्रकार साथियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, सच में रानी दुर्गावती, हमारे अमर शहीद राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी परंपरा के कारण से जबलपुर की विरासत भी बहुत गौरवशाली रही है। हम सब जानते हैं वो रानी दुर्गावती का वो युद्ध और युद्ध में लगातार जीतने का क्रम अगर कहीं खंडित हुआ है तो नवीन टेक्नोलॉजी के कारण से उस दौर के समय जब तोप पहली बार हमारी सेना के सामने भारतीय राजाओं ने देखी थी, विरोधी सामने नए हथियार लेकर के आए और दुर्भाग्य से हमारी वीरांगना ने अपना बलिदान दिया। लेकिन आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रक्षा मंत्री जी का जो हमारा अपना उनका व्यवहार तो अत्यंत सरल है, लेकिन संकल्प उतना ही कठोर और वज्र के समान है जो देश के दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड आपके माध्यम से बनता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपने रक्षा मंत्री जी की तरफ देखते हैं और जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा उन पे भरोसा भी है और हमारे भरोसे के साथ उनका ट्रस्ट के साथ टारगेट देने का भी मौका मिलता है। जब बीते समय आप आए तो बीईएमएल के माध्यम से भोपाल में बड़ी सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के प्रति जो उनका अनुग्रह है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर रेलवे के विभिन्न प्रकार के कोच बनाने के लिए भी भोपाल में आपके माध्यम से पिछले वर्ष ही माननीय संजीव जी भी यहाँ रक्षा सचिव आपके और आपके माध्यम से जो हमको बड़ी सौगात मिली है कि वंदे भारत से लेकर कई प्रकार के कोच हमारे यहाँ अपने राज्य की धरती पे बन रहे हैं और आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो रक्षा क्षेत्र में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। जबलपुर में टी सीरीज टैंक ओवरऑल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार जताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जबलपुर।